हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको ब्रांच अकाउंट का डेटा सिस्टम से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर रिलेटेड टू नागपुर ब्रांच फॉर द ईयर 2013। स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश दिए हुए हैं हमें ओपनिंग और क्लोजिंग के। 1 Jan 13, 1/1/13 यानी कि 1 Jan और 31 12 यानी कि 31 December 13। तो यहाँ पे हमें अमाउंट दिए हुए ओपनिंग और क्लोजिंग के, स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश के। नीचे प्रॉब्लम दिया हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹11 lakhs वेर सोल्ड बाय द ब्रांच एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट। गुड्स सोल्ड किए हैं 11 लाख के, कैसे 11 लाख प्लस 25% कॉस्ट, यानी कि 25% कॉस्ट प्लस करेंगे 11 लाख में। ठीक है, जो भी आएगा वो हमारा गुड्स सोल्ड का टोटल अमाउंट निकलेगा। कैश सेल्स अमाउंट ₹3 लाख, कैश सेल की अमाउंट 3 लाख है। एंड द रेस्ट वेयर क्रेडिट सेल, और जो बचा हुआ है वो क्या है, क्रेडिट सेल है। उसमें से जो 11 लाख प्लस 25% अमाउंट है उसमें से 3 लाख का कैश सेल है और बचा हुआ है हमारा क्रेडिट सेल। ठीक है, ब्रांच ने स्पेंड किए हुए हैं 60 लाख फॉर सैलरीज, 24 लाख रुपीज़ फॉर रेंट एंड 60,000 फॉर सैलरीज, 24,000 फॉर रेंट एंड 16,000 फॉर पेटी एक्सपेंसेस। 60,000 60,000 सैलरीज के लिए, 24,000 रेंट के लिए और 16,000 पेटी एक्सपेंसेस के। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस वेर रेमिटेड बाय द हेड ऑफिस। पूरा एक्सपेंसेस हमें हेड ऑफिस से मिल जाता है ब्रांच को। ब्रांच रिसीव ऑल गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, पूरा गुड्स ब्रांच हेड ऑफिस से रिसीव करती है। शो दो नागपुर ब्रांच अकाउंट, हमें नागपुर ब्रांच अकाउंट शो करना है। तो ठीक है, यह हमारा नागपुर ब्रांच अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस नागपुर ब्रांच अकाउंट। और 3 मेमोरेंडम अकाउंट जो हम ब्रांच से रिलेटेड अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ही हमारे मेमोरेंडम अकाउंट कहलाते हैं। तो मैंने ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट फर्स्ट अकाउंट, सेकेंड है हमारा डेटर्स का अकाउंट और थर्ड है पेटी कैश अकाउंट। ठीक है, जो जिसके सामने मैंने 1 लिखा है वो हमने स्टॉक की मिसिंग वैल्यू फिलअप किए, 2 लिखा है तो डेटर्स की मिसिंग वैल्यू फिलअप किए और 3 लिखा है तो पेटी कैश की वैल्यू फिलअप की है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ओपनिंग बैलेंस है, स्टॉक, डेटर्स और कैश का डेबिट साइड में लिखेंगे ब्रांच अकाउंट के। ठीक है, टू बैलेंस बीडी के नाम से स्टॉक का 1 लाख, डेटर्स का 140, पेटी कैश का 500, यहाँ से लिखे। ठीक है, और क्लोजिंग का जो है क्लोजिंग में लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से स्टॉक का 150, डेटर्स का 190, पेटी कैश का 250। अभी ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बैलेंस है जो हमने मेमोरेंडम अकाउंट तैयार किए हुए हैं उसमें भी लिखेंगे, ओपनिंग का डेबिट में और क्लोजिंग का क्रेडिट में। ठीक है, मैंने स्टॉक का बैलेंस बीडी के नाम से स्टॉक के डेबिट में लिख दिया 1 लाख, और डेटर्स का डेटर्स के डेबिट में लिख दिया टू बैलेंस बीडी के नाम से 140, और पेटी कैश का पेटी कैश के डेबिट में लिख दिया 500। ठीक है, क्लोजिंग का क्लोजिंग में लाएंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से स्टॉक का 150, डेटर स्टॉक के अकाउंट में डेटर के क्रेडिट में 190 और पेटी कैश का पेटी कैश के क्रेडिट में 250 बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है, यहाँ पे दिया है गुड्स कॉस्टिंग ₹11 लाख वेर सोल्ड बाय द ब्रांच, 11 लाख के सोल्ड किए गुड्स, कैसे प्लस 25% ऑन कॉस्ट, 25% प्रॉफिट उसमें प्लस करेंगे वैसे, यानी कि 11 लाख प्लस 25% प्रॉफिट, जिसमें कैश सेल्स अमाउंट ₹3 लाख एंड द रेस्ट वेयर क्रेडिट सेल, जिसमें 3 लाख की कैश सेल्स की अमाउंट है और बाकी की जो बची हुई है वो क्रेडिट सेल की। ठीक है, इसके लिए हमने नोट्स प्रिपेयर किए हुए। गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्राइस कितने हुआ, एज्यूम पकड़ेंगे कि 100 प्लस प्रॉफिट 25%, क्योंकि ऑन कॉस्ट उन्होंने ऐसा लिखा। तो उसमें 100 प्लस 25 हमारी सेलिंग प्राइस क्या बन जाती है, 125। तो टोटल सेल्स कितना था, 11 लाख का।
11 लाख में 25% निकालेंगे तो कितना आया 2,25,000 सॉरी 2,75,000। तो 11 लाख प्लस 2,75,000 बन जाते हैं 13,75,000 जो हमारा टोटल सेल। अभी क्रेडिट सेल उसमें से निकाल सकते हैं। क्रेडिट सेल में हम क्या करेंगे, टोटल सेल माइनस कैश सेल। तो टोटल सेल हमारा कितना है 13,75,000 और कैश सेल हमें यहाँ पे दी हुई थी 3 लाख। तो ठीक है, हमने 3 लाख माइनस करने उसमें से 13,75,000 माइनस 3 लाख आए हमारा क्रेडिट सेल 10,75,000। ठीक है, 11 लाख का सोल्ड किया बैक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने स्टॉक के क्रेडिट में लिया क्योंकि सोल्ड किया है 11 लाख। ठीक है, अभी क्या बचा, ब्रांच स्पेंड जो खर्चा किया हुआ है उन्होंने कितना कितना, सैलरीज के लिए 60,000, रेंट के लिए 24,000 और पेटी एक्सपेंसेस के लिए 16,000। ठीक है, पेटी एक्सपेंसेस का हम पेटी एक्सपेंसेस के अकाउंट में लिख देते हैं क्रेडिट में क्योंकि ब्रांच ने सेंड किया। ठीक है, तो लिख दिया बाय कैश के नाम से क्रेडिट में पेटी का। ठीक है, कितना 16,000 और यहाँ पे बाकी का जो 60,000 है और 24,000 है वो यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, टू बैंक स्लैश कैश अकाउंट एक्सपेंसेस के नाम से सैलरीज का 60,000 लिख दिया ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में और रेंट का 24,000। ठीक है, अभी सबसे पहले अगर हम क्लोज करेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, 11 लाख का हमने एंट्री किया था सोल्ड का, प्लस उसमें क्लोजिंग का बैलेंस था 150। तो कितना हुआ 11 लाख प्लस 150 12,50,000 12,50,000 उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे तो 11,50,000 हमारा क्या मिल जाता है तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। यह हमारा बन गया 1 नंबर का अकाउंट है। तो 11,50,000 हम यहाँ पे लाएंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट एसी। उसके सामने मैंने एक लिखा हुआ है 11,50,000 गुड्स सेंड टू ब्रांच। इतना माल गुड मतलब सेंड किया है ब्रांच को। ठीक है, अभी सेकंड नंबर पे आ जाते हैं डेटर्स का अकाउंट। डेटर्स के अकाउंट में हमने ये जो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल हम कहाँ पे लिखते हैं डेटर्स के अकाउंट में। तो क्रेडिट सेल की अमाउंट कितनी है 10,75,000। तो क्रेडिट सेल हम डेटर्स के क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, लिख दिया 1,40,000 हमारा है और क्रेडिट सेल का हमें कितना मिला 10,75,000। और कैश सेल हम कहाँ लेते, क्रेडिट सेल ब्रांच अकाउंट में लेते नहीं लेकिन कैश सेल लेते हैं। तो कितना है 3,000 बाय बैंक एसी रेमिटेंस के नाम से। इसमें हम क्या प्लस करते हैं कैश सेल्स प्लस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो ये हमारा मिसिंग है। तो कैश सेल से मैंने 3 लाख लिख दिए, यहाँ पे लिखे हुए 3 लाख कैश सेल की अमाउंट है। ठीक है, वहाँ से। ठीक है, अभी डेटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट सेल हमारा वर्किंग नोट से मिला 10,75,000, यहाँ पे लिख दिया 10,75,000 प्लस ओपनिंग बैलेंस डेटर्स की 140 हो जाते हैं 12,15,000 दोनों साइड में लिख दिया। उसमें से क्लोजिंग का डेटर्स का बैलेंस 1,90,000 माइनस किया तो हमारा 10,25,000 हमारी क्या मिली बाय कैश जो हमने डेटर्स से कलेक्ट किए मतलब रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं रेमिटेंस बाय ब्रांच। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं तो हमारे कितने मिले हैं डेटर्स से हमें जो बाय कैश के नाम से जो हमने मिसिंग वैल्यू है फाइंड आउट की है 10,25,000 प्लस कैश सेल। अभी हमारा क्या मिला रेमिटेंस का 13,25,000। ये कौन सी 10,25,000 की हमारी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स जो सेकेंड नंबर के अकाउंट से मिले। तो मैंने उसके सामने 2 लिख दिया 10,25,000 क्योंकि बाय बैंक का जो रेमिटेंस होता है हमारा रेमिटेंस होता है कैश सेल्स प्लस कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स से हो जाती है। तो 10,25,000 प्लस 3 लाख हमारा बन जाता है कितना 13,25,000 दोनों की टोटल यहाँ पे आ जाती है। कैश सेल लिख दिया है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, सेकेंड नंबर के अकाउंट डेटर्स के अकाउंट से ये मिसिंग अमाउंट हमने निकाली है। ठीक है, बाकी अभी ब्रांच पेटी कैश अकाउंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग का बैलेंस क्लोजिंग का बैलेंस प्लस हमने
हमें जो स्पेंड करने के लिए अमाउंट दी थी 16,000 क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो 16,000 प्लस 250 आ जाते हैं। 16,250 माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे पेटी का, तो हमें टू रेमिटेंस टू ब्रांच की तरफ से कितने मिले, ये मिसिंग थी हमारी 15,750, तो 3 नंबर का अकाउंट है। तो ये हमें पेटी कैश मैंने उस ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, वहाँ पे 3 नंबर उसके सामने लिखा है, मिसिंग वैल्यू है ये 15,750। तो 3 वैल्यू मिसिंग थे जो हमने लिखे। तो अभी पूरा टोटल हम करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है, कैश सेल हमें दिया हुआ था कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हमने डेटर्स के अकाउंट से निकाले। पूरी टोटल क्रेडिट की ज़्यादा है 16,65,250। उसमें से पूरी अमाउंट है जो ओपनिंग का बैलेंस है, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश का, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट 1150, और पूरे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, यानी कि 65,250 माइनस 1,40,500, 11,50,000, 60,000, 24,000 एंड 15,750। तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आया, 1,75,000। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।